अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नसीम अब्बास, योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। वेलकम करते हैं आप सबको नईम्स वर्चुअल एकेडमी पर। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 जो है वो हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पिछले अपने 17 लेक्चर में हमने इंडेफिनेट एंड डेफिनेट नंबर्स को डिस्कस किया था और आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो न्यूमेरल जो एडजेक्टिव है उससे जो है आगे अपने लेक्चर की जो है वो शुरुआत करते हैं। हमारा आज का जो टाइप है, टाइप से जो पहले हमने टाइप्स पढ़े हैं उसके बाद जो टाइप आ रहा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एज अ प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव भी है। क्या है? एडजेक्टिव भी है। अच्छा, कौन कौन से सेम जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़े हैं वही हमारे क्या हैं? वही हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। जैसे हो गया ईच है, ठीक है, उसके अलावा हमारा एवरी है, ठीक है, उसके अलावा ईजर है, उसके अलावा नीजर है। तो ये हमारे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं। इनके एग्जांपल हम कैसे बनाएंगे? देखें, ईच का जो है वो कैसे बनाएंगे? ईच बॉय मस्ट मेक मिस्टेक। हर एक लड़का गलती करता है। मेक मिस्टेक, ठीक है, मस्ट वो करता है, करनी चाहिए उनको। मस्ट मेक मिस्टेक्स, उन्हें गलती करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और मस्ट टेक हिज टर्न, हर किसी को अपना टर्न लेना चाहिए। ठीक है, ये दो हमारे सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये जो बॉय वर्ड है ये क्या है? ये जो हमारा बॉय वर्ड है वो है नाउन है। ये इसे क्वालिफाई कर रहा है ईच बॉय, हर कोई। ईच वन ऑफ अस इज कमिंग, ठीक है, हम में से सभी आ रहे हैं, हर एक आ रहा है। तो वहां पे वो क्या होता है? देखें, ईच वन ऑफ अस इज कमिंग। यहाँ पे एज अ ये सब्जेक्ट एज अ नाउन को रिप्लेस करके ये ईच इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये जो नाउन है बॉय, यानी यहाँ पे भी ईच इस्तेमाल है, यहाँ पे भी। यहाँ पे एज अ ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे क्या इस्तेमाल? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच बॉय, यानी जो ये बॉय है नाउन है, इसको ये क्वालिफाई कर रहा है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा कहते हैं एवरी है। एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स। उसके सारे अल्फाज या उसका हर अल्फाज जो है वो झूठा है। ठीक है, एवरी वर्ड ऑफ इट इज आल्सो इज फॉल्स। वर्ड क्या है? वर्ड है नाउन। ये क्या है? एवरी वर्ड। यहाँ पे ये फिर से नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या कहेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरीवन इज कमिंग, हर कोई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है, एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे क्या है? वर्ड नाउन है, एवरी वर्ड, इस वर्ड नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इनको। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इधर का हम एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है, ऑन ईदर साइड। अब देखें आप, ये जो साइड है ये नाउन है। ईदर साइड, एक साइड पर इज अ नैरो लाइन, एक साइड पर नैरो लाइन है। ये साइड क्या है? नाउन है। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ईदर साइड, एक साइड। अब नीदर की बात करते हैं हम। ये देखें, नीदर accusation is true।
कोई भी इल्ज़ाम सही नहीं है, सच्चा नहीं है। नीदर एक्यूजेशन, एक्यूजेशन क्या है? नाउन है, इल्ज़ामात, ठीक है, इल्ज़ाम हम कहते हैं नाउन को, ठीक है। जो ऐसी स्टेटमेंट, एक्यूजेशन का मतलब है ऐसी स्टेटमेंट जो बताए कि किसी ने कोई जुर्म किया है, ठीक है। ये क्या है? नीदर एक्यूजेशन, यानी यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है? ये जो नीदर है ये क्वालिफाई कर रहा है इस नाउन को। जैसे भी आपने डेफिनेशन पढ़ी है एडजेक्टिव की कि वो नाउन को क्वालिफाई करता है, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं वो आपने देखे कि वो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। उसके बाद एक और टाइप है एडजेक्टिव का, डिमॉन्स्ट्रेटिव। कौन सा? डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव हमने प्रोनाउन भी पढ़ा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी कहीं पर इशारा देते हैं, कहीं पर हिट करते हैं, तो उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है। तो पता कैसे चले कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि जो चीज़ नाउन को क्वालिफाई कर रही हो, रिप्लेस नहीं, क्वालिफाई कर रही हो, तो वो क्या होती है? वो एडजेक्टिव होता है। अब देखें यहाँ पे एग्जांपल है, दिस बॉय। ये क्या है? दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन जवाद। ये लड़का जवाद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन जवाद। यहाँ पे ये बॉय क्या है? ये नाउन है, मगर ये दिस क्या है? इसको क्वालिफाई कर रहा है। मैं यहाँ कहता हूँ दिस इज माई बुक। ये क्या है यहाँ पे? ये एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, यानी बुक को रिप्लेस करके, यहाँ पे नाउन को रिप्लेस करके ये दिस दिया गया है। तो ये यहाँ पे क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सेम तरीके हम कहें कि दिस बुक इज माइन। ये क्या है यहाँ पे? ये यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया क्योंकि बुक को क्वालिफाई कर रहा है। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर। उसके अलावा है हमारा दैट बॉय इज क्लेवर। वो लड़का होशियार है, दैट बॉय, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे दैट बॉय क्या कर रहा है? इसको क्वालिफाई कर रहा है। आगे चलते हैं, दीज है, दोज है। अब दीज मैंगोज आर स्वीट। ये आम बहुत मीठे हैं, ठीक है। उसके अलावा दोज आप कैसे कहेंगे? दोज देखें, दोज रोबर्स, वो जो रोबर्स हैं, मस्ट बी पनिश्ड, उनको सजा देनी चाहिए। दोज रोबर्स, दीज मैंगोस, दैट बॉय, दिस बॉय। उसके अलावा एक और भी जो है वो ये हमारे क्या हैं, जो हैं एडजेक्टिव्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। वो कौन से हैं मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। चलें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है। दूसरे तो हमने पढ़े, वो तो डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। मगर ये हमने कैसे समझना है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लाहौर फोर्ट। फोर्ट कहते हैं हम किले को, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, लाहौर फोर्ट वंस, एक दफ़ा, belonged to अकबर, ठीक है, अकबर बादशाह था, उससे ताल्लुक़ रखता था। यहाँ पे ये देखें, आपने देखना है कि ये जो फोर्ट है वो नाउन है। क्या है? फोर्ट। कौन सा फोर्ट? लाहौर फोर्ट। कोटिजी फोर्ट भी है और भी काफ़ी फोर्ट्स हैं। तो ये जो फोर्ट है ये नाउन है, इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? लाहौर। बता रहा है कि लाहौर फोर्ट, यानी ये यहाँ पे लाहौर जो वर्ड है तो सिटी का नेम, नाउन है, मगर यहाँ पे इशारा कर रहा है कि कौन सा फोर्ट। मैं यहाँ पे लिख देता फोर्ट वंस बिलोंग्ड टू किंग अकबर, ठीक है, किंग
अकबर, मुगल बादशाह था, ठीक है, किंग अकबर। तो यहाँ पे आप सवाल करते हैं कि सर ये फोर्ट तो आपने लिखा है मगर कौन सा फोर्ट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लाहौर फोर्ट। यहाँ पे जो लाहौर है एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, यानी इस फोर्ट को ये क्वालिफाई कर रहा है कि फोर्ट कौन सा, इशारा कर रहा है लाहौर फोर्ट। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे है आई हेट सच थिंग्स, मैं इन चीज़ों से नफरत करता हूँ। ये थिंग्स क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। नाउन को कौन कॉले, सच थिंग्स, इस ऐसी थिंग्स, ऐसी चीज़ों से नफरत करता हूँ, सच थिंग्स से। तो ये सच क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये डेमोन्स्ट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी इस तरह के वर्ड्स हों, सच हो, तो इनको हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो नाउन को डेमोन्स्ट करते हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं नाउन्स को। यहाँ पे फोर्ट को लाहौर ने डेमोन्स्ट किया है, तो आप क्या कहेंगे, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। कौन से, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वार्ड हो गया, विच हो गया, उसके अलावा हुज हो गया। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं, ये हुज रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, मगर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हैं। किस तरह ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, आए देखें इनको, देखें। व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, ये कौन से मैनर का बंदा है, कौन से मिजाज का बंदा है। यानी मैनर क्या है, ये नाउन है, क्या है, ये नाउन है मैनर। व्हाट मैनर, ये क्या बता रहा है कि कौन सा मैनर, किस मैनर की बात कर रहे हैं आप। यानी व्हाट जो है इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मगर क्वेश्चन वाला ये जो है एडजेक्टिव है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद हमारे पास है विच, ठीक है, विच है। तो विच का आप कैसे जो है एग्जांपल बनाएंगे, ये देखें, विच वे शल वी गो, किस रास्ते पर हम चलेंगे। वे क्या है, नाउन है। ये जो विच है ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। हुज की बात करते हैं, तो हुज का एग्जांपल कैसे बनाएंगे, हुज बुक डू यू रीड, तुम किसका किताब पढ़ रहे हो, हुज बुक, किसका, हुज बुक। ये बुक क्या है, नाउन है, तो ये हुज क्या है, क्वालिफाई कर रहा है किसका किताब, यानी ये हमारे क्या हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और जो प्रोनाउन एडजेक्टिव्स हैं, सॉरी, उनको डिस्कस करते हैं, वो आगे कौन से हैं। अच्छा, इसके अलावा इंट्रोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के अलावा और भी दो टाइप्स हैं हमारे पास एडजेक्टिव्स के। एक है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, कौन सा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो ये जो टाइप है एडजेक्टिव का, ये काफ़ी बुक्स में नहीं भी है, मगर रेन एंड मॉर्टन में ये इस्तेमाल किया गया है, उसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं। कौन कौन से हैं, उनके दो जो हैं एग्जांपल भी हमें मिल रहे हैं रेन एंड मॉर्टन में, एक ऑन है और वेरी है, यानी ये दोनों क्या हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स हैं। इनके एग्जांपल्स जो है मैं आपको बताता हूँ कि देखें, आप कहते हैं जैसे माइंड योर ऑन बिजनेस। अब ये देखें, बिजनेस क्या है, नाउन है, ऑन बिजनेस क्या है, माइंड योर ऑन बिजनेस। यहाँ पे ऑन जो है एम्फेसाइज कर रहा है ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखें, ठीक है। तो ऑन यहाँ पे क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। और कोई इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि असलम इज हिज ऑन मास्टर,
ये खुद का ही